प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहा तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। परम पूज्य श्री सुरेश जी महाराज की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के यूए वीकली सत्संग, साथ में ही पावन जन्मोत्सव में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज हमारे परम पूज्य श्री सुरेश जी महाराज जी का जन्म उत्सव है। हम सभी भक्तों की तरफ से श्री महाराज जी को लाखों लाखों बधाई देना चाहते हैं और हमारे भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और गुरु वंदना गाने के लिए मैं अंजिता लामा जी जो दुबई से हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। परम पूज्य श्री सुरेश जी महाराज की जय। बाजी को प्रणाम और सभी संत महात्माओं को प्रणाम और सादर जय सिस्तानन, और सभी प्रेमियों को भी सादर जय सिस्तानन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ही देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीर पार। भव सागर में नीर पार। डूब रहा नहीं
मिले किनारा पल में लिया उबारी रे गुरु पल में लिया रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलि हारी रे काम क्रोध मद लोभ लुटे रे काम क्रोध मद लोभ लुटे रे जन्म जन्म की वैरी मेरे सबको दीना मारी रे गुरु सबको दीना मारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलि हारी रे द्वैत भाव सब दूर कराया द्वैत भाव सब दूर कराया पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया घट घट ज्योत निहारी रे गुरु घट घट ज्योत निहारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलि हारी रे युग युगत गुरु देव बताई युग युगत गुरु देव बताई ब्रह्मानंद शांति मन आई मानुष देह सुधारी रे गुरु मानुष देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलि हारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलि हारी रे सद्गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय प्रेम से बोलिए श्री परम पूज्य श्री सुरेश जी महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे अंजिता लामा जी द्वारा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ सूरत आश्रम भारत में। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते अखण्डमण्डलाकारम्
व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जननी राजेश्वरी देवी प्रभुहंसं जगद्गुरुं पाद पद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परम पूज्य श्री सुरेश जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री विभू जी महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय धर्म प्रेमी आत्मीय सज्जनों और आदरणीय भक्तिमती माता एवं बहनों, हर शुक्रवार की तरह आज भी हम सभी लोग इस जूम प्लेटफॉर्म पे यूएई वीकली सत्संग में एकत्रित होकर के भजन और सत्संग के द्वारा अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज परम पूज्य श्री सुरेश जी महाराज का पावन जन्मोत्सव जो बड़े ही हर्षोल्लास से पनवाला कला आश्रम में मनाया गया, उसके साथ साथ आज भारत देश का इंडिपेंडेंस डे भी है, स्वतंत्र दिवस। और कल हम सभी लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी का, कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व भी पूरे विश्व में सब लोग बड़े ही हर्षोल्लास से मनाएंगे। और ऐसे ही हमारे हिंदू संस्कृति में अनेकों त्योहार आते हैं जो हमें अध्यात्म की तरफ कैसे आगे बढ़ा जाए और कैसे हम और इस अध्यात्म मार्ग में इंप्रूव करें, ये सिखाते हैं हमारे त्योहार। हिंदू संस्कृति में त्योहारों का कुछ अनोखा ही आनंद है। हर त्योहार कुछ न कुछ सिखा के जाता है और हमारे परम पूज्य श्री सुरेश जी महाराज, जिनका 85 में आज के ही दिन जन्म हुआ और अपने इस जीवन में उन्होंने 40वां जन्मदिन है, हमेशा एक ही स्थिरता, एकाग्रता और खुद को हमेशा डिसिप्लिन में रखना, ये उन्होंने अपने जीवन से हमें भी सिखाया।
उनके जीवन को अगर बहुत करीब से देखे तो बहुत ज्यादा वो डिसिप्लिन में मानते हैं। कोई भी चीज इधर से उधर नहीं, और हर चीज को कैसे बैलेंस में रखना। और आप लोगों ने उनको देखा होगा, स्टेज पर भी बैठते हैं तो ऐसे स्थिरता से बैठते हैं। एक आसन पे जैसे ही वो बैठे हैं, 2 घंटा 3 घंटा 2.5 घंटा बैठना हो स्टेज पर, एक ही पोजीशन में वो बैठ सकते हैं। इतनी उनके मन पर उनकी मास्टरी है। जो मन पर मास्टरी करता है वो हकीकत में, और जितने भी लोग उनके आसपास रहते हैं उन्हें कुछ न कहते हुए भी बहुत कुछ सिखा देते हैं। जिसको मन पर मास्टरी है, उन्हें कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके शारीरिक हिलचाल से ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कहने का मतलब कि हमारे धर्म ज्ञानी आत्मानुभवी संत हमें यही समझाना चाहते हैं। जैसे आज स्वातंत्र दिन तो है, हम उस गुलामी से तो आजाद हुए, लेकिन क्या हमने अपने मन पर विजय पाया है? केवल जिस गुलामी में हम उतने साल थे, उन गुलामी से तो हम आजाद हो गए, स्वतंत्र हो गए, पर असली स्वतंत्रता अपने मन की होती है। और हम तो मन से इतने परतंत्र है, इतने पराधीन है। मन का कहा हम सब कुछ करते रहते हैं, मन की मानते हैं, मन को जो कुछ भी चाहिए उसे दिलाने में, उसकी संतुष्टि में हम दिन रात लगे रहते हैं। अब मन को तो हमने बहुत कुछ दे दिया, मन को तो बहुत कुछ संतुष्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन ये मन आज तक कभी भी किसी का पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुआ है। इसे संतुष्ट करने के लिए, इससे स्वतंत्रता पाने के लिए केवल एक ही रास्ता है कि हम इस मन को ऐसे कोई साधन के साथ जोड़ दे जो स्टेशनरी है, जो स्टेडी है, जो अपने आप में स्थिर है। अब जो चीज खुद ही डावाडोल है, जिसमें कोई स्थिरता ही नहीं है, भाई जो स्थिरता नहीं है, ऐसी चीज में, ऐसे साधन में अगर अपने मन को लगाया भी जाए तो कहां तक ये मन हमारा स्थिर रहे। जैसे कई बार हम श्री गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से इस बात को सुनते हैं कि जैसे एक कैमरामैन होता है, अगर वो फोटो खींचना चाहता है तो उसका कैमरा स्टेडी होना चाहिए। अगर उसका कैमरा हिल रहा है तो वो फोटो साफ नहीं खींच पाएगा, वो फोटो ब्लर आएगी, वो क्लियर नहीं आएगी। इसी तरह से हमारा जो ये मन है ये भी कैमरा की तरह है। इस मन को कैमरा के प्रतीक रूप में मानते हुए जब इसे कोई स्टेशनरी वस्तु के साथ, स्टेशनरी साधन के साथ जोड़ दिया जाए तो इसी मन रूपी कैमरे से एक ऐसी परमात्मा की छवि, ऐसी परमात्मा की तस्वीर क्लियर निकल कर के आती है, जिसके लिए हमारे ज्ञानियों ने कहा, राम नाम के साबुन से जो मन की मैल धुलाएगा,
निर्मल मन के शीशे में वो राम का दर्शन पाएगा, भगवान का दर्शन पाएगा। रोम रोम में राम रमा है, तुझसे कोई दूर नहीं। देख सके ना आँख इनको, इन आँखों में नूर नहीं। देखेगा मन मंदिर में वो, ज्ञान का दीप जलाएगा। निर्मल मन के शीशे में वो राम का दर्शन पाएगा, भगवान का दर्शन पाएगा। कहा, राम नाम के साबुन से जो मन की मैल धुलाएगा, उससे होगा क्या? तो निर्मल मन के शीशे में वो राम का दर्शन पाएगा। मन के ही अंदर ईश्वर की वो तस्वीर है, परमात्मा की वो छवि है, लेकिन उस मन के कैमरे को अगर हमने स्टेडी रखा, स्थिर रखा, और उसे स्थिर रखते हुए उस स्थिर साधन के साथ जोड़ दिया, और वही हमारे परम पूज्य श्री सुयेश जी महाराज करते। इतनी साधना करते हैं, वो अपने अंतर्मुख ही रहते हैं ज्यादातर। उनकी जो वृत्ति है, अंतर्मुखी वृत्ति, इंट्रोवर्ट रहते हैं, जिसके कारण उन्होंने अपने तन और मन दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया। हम तो अपने तन पर भी विजय प्राप्त नहीं कर पाते। तन भी हमारा हिलता डुलता रहता है। एक आसन पर हम आधा घंटा भी स्थिरता से नहीं बैठ सकते। कई लोगों को हमने देखा है, सत्संग में भी बैठेंगे तो इतना हिलते डुलते रहेंगे, कभी पैर ऊपर करते हैं, कभी नीचे करते हैं, कभी दायां उठाया, कभी बायां उठाया, और इतना चंचल। हम न तन को स्थिर कर पाते हैं, न हमारा मन स्थिर रहता है। और सुयेश जी महाराज ने उस नाम की शक्ति के द्वारा, उस अध्यात्म की शक्ति जो श्री गुरु महाराज जी के द्वारा उन्होंने प्राप्त की है, उस पर इतना उन्होंने वर्क किया, इतनी उन्होंने साधना की, इतना उन्होंने अभ्यास किया कि जिससे अपने तन और मन दोनों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया है। क्योंकि कई बार तन को हमने योगा करके ट्रेन कर भी लिया, लेकिन अगर हमने मन को ज्ञान योग के द्वारा स्थिर नहीं किया, तो तन हम ट्रेन करने के बावजूद भी बैठे हुए स्थिरता से है, पर मन हमारा भागता रहता है। पर हम सुयेश जी महाराज को देखते हैं, उनका तन भी स्थिर, उनका मन भी स्थिर, कोई इधर उधर उनका मन भागता नहीं। स्टेज पर जब बैठते हैं, कितनी एकाग्रता उनके अंदर होती है। एक एक शब्द को, गुरु महाराज जी के वचन को वो एकदम एब्जॉर्व करते हैं। ये हमें उनके द्वारा, इतने दिव्य होने के बावजूद भी, डिवाइन फैमिली में होने के बावजूद भी, उनकी एकाग्रता जो सत्संग में गुरु महाराज जी के प्रवचनों में, गुरु महाराज जी के वचन सुनने में, गुरु महाराज जी का दिया हुआ उस ज्ञान साधना में कितनी उनकी स्थिरता है, ये हमें सिखाते हैं कि हमें भी अपने जीवन में, चाहे हम कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हो, कितने भी आगे क्यों न चले जाए, लेकिन आत्म साधना ही हमें बैलेंस में रखी है। आत्म साधना से ही हम अपने मन पर कंट्रोल कर पाते, हम मन से स्वतंत्र रह पाते। नहीं तो सज्जनों, संसार में देखा गया है कि मन व्यक्ति का इतना चंचल है। हम भगवान शिव की बात सुनते हैं। भगवान शिव, उन्होंने कई हजारों साल
एक आसन पर बैठ करके साधना। अभी सावन महीना चल रहा था, लोगों ने खूब सावन महीने में शिव जी की पूजा की, खूब अभिषेक किए, लेकिन उन्होंने जिस साधना के द्वारा इतनी तल्लीनता से हजारों साल एक आसन पर बैठ करके ध्यान किया, वो वही साधन है जो मुझे और आप लोगों को गुरु महाराज जी ने प्रणव शब्द का अनुभव कराया। शिव महापुराण में प्रणव लिंग की बात आती है, अनेक लिंग की बात आती है, उसमें एक लिंग जिसे उन्होंने प्रणव लिंग कहा, कि जो मूलाधार से शुरू होते हुए वो हमारे आज्ञा चक्र दोनों भंवर के बीच की जगह है, वहां पर प्रकट करके जब जीव मूलाधार से अपने मन को उठा करके आज्ञा चक्र में स्थिर करता है, तो वहां एक ऐसा लिंग स्थिर हो जाता है, ज्योत प्रकट हो जाती है, जिसे उन्होंने प्रणव लिंग कहा, कि प्राण के द्वारा उत्पन्न किया गया। वैसे तो अनेक लिंग की बात कही, जिसमें चौर लिंग कि जो हम मिट्टी से या किसी चीज से बनाते हैं, जिसकी स्थापना करते हैं और उसका विसर्जन भी करते। कई लिंग की बात की, लेकिन जो प्रणव लिंग है वो प्राण के द्वारा हम अपने अंदर प्रकट करके उसका अनुभव करते हैं, और वो उस नाम की शक्ति से ही हो सकता है। जब प्राण में नाम का सुमिरण करते हुए मूलाधार से प्राण ऊपर ले जाते हैं, और तब जाकर के जो ज्योत हमारे आज्ञा चक्र के बीच में, जहां थर्ड आई है, जहां शिव नेत्र है, हम यही तो सुनते हैं कि भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख को खोल करके कामदेव को भस्म किया। उसका मतलब कि हमारे अंदर जो कामनाएं है वो तभी जलकर भस्मीभूत होगी जब हमारी तीसरी आंख खुलेगी, जब ज्ञान की आंख, जिसमें ऐसी ज्योत है, वो ज्योत के द्वारा ही कामनाओं को हम भस्मीभूत कर सकते, कामनाओं को नाश कर सकते। कामदेव कोई व्यक्ति नहीं है, हमारे सबके अंदर कामदेव है, जो कई बार हमें हमारी साधना के मार्ग से, अपने भक्ति के मार्ग से, अपने अध्यात्म के मार्ग से हमें इधर उधर हटाना चाहता हूं, लेकिन उसी कामदेव को जब भगवान शिव की तरह साधना करते हुए प्राण को दोनों भंवरों के बीच में प्रकट करके वहां जिस ज्योत को प्रकट किया जाता है, उस ज्योत से कामदेव जल जाते, कामनाएं जल, क्योंकि जब अंदर ऐसे दिव्य स्वरूप को देखता है व्यक्ति, तो ऑटोमेटिक संसार के जो कोई भी चीज है उसे वो हमें गौण लगने लगती है, वो हमें छोटी लगने लगती है। फिर हमारी मन की कामनाएं उस तरफ ऑटोमेटिक कम होने लगती है। कहने का मतलब कि वही साधना भगवान शिव ने भी की, और वही साधना का मार्ग भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को बताया। अभी कल जन्माष्टमी का पर्व लोग मनाएंगे, भगवान श्री कृष्ण का लोग जन्म कराते हैं, झूले में झुलाते हैं, उनको पालने में झुलाते हैं, खूब उनका डोरी खींच करके हिलाते उनको, लेकिन हर साल जन्म लेते हुए भी फिर से इतने आतताई कंस फिर से प्रकट हो जाते, इतने हर साल कृष्ण जन्म लेते हुए भी कितने कंस, कितने जरासंध हर साल जन्मते रहते, हर साल सो क्या हर रोज जन्मते रहते। तो असल में कृष्ण का जो जन्म है, कृष्ण का जो प्रगटीकरण है, वो कहीं बाहर नहीं, हमारे अंतर मंदिर में। ये पालने का मतलब ही है, हमारे जो श्वास है ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, एक पालने की तरह झूल रहे, उसी पालने में
श्री कृष्ण परमात्मा को बिठाना है। उसी पालने में हमें श्री कृष्ण परमात्मा की शक्ति को झुलाना है। श्वासों के झूले में परमात्मा की शक्ति को, परमात्मा को हमें झुलाना है। लेकिन वो ज्ञान हमें नहीं है, जिसके कारण हम बाहर बहुत कुछ करते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में तो, व्रज में तो बहुत अपनी बाल लीला की, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया, जो अध्यात्म की उनको शक्ति का अनुभव कराया, वैसे 11 अध्याय तक तो अर्जुन भगवान को समझ ही नहीं पाए। पूछता रहा, कितने तर्क करता रहा। अगर अध्यात्म तुरंत समझ में आ जाने वाली शक्ति होती तो अर्जुन को इतने प्रश्न करने ही नहीं पड़ते। वो तर्क पे तर्क करता रहा, पूछता रहा, कितने प्रश्न पूछता रहा। लेकिन जब 12वें अध्याय में भगवान ने विश्व रूप दर्शन, भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, अपना ऐसा रूप दिखा दिया कि फिर अर्जुन की बिल्कुल बोलती बंद हो गई कि ये तो कोई अलग ही शक्ति है। अरे मैं तो इनको इतने तर्क करके इतना प्रश्न कर रहा था, ये तो अखंड शक्ति है, ये तो इनका तो न कोई आदि दिखता है न कोई अंत दिखता है, ये तो आदि अंत रहित है। ये शक्ति, मैं तो इनको साधारण समझ रहा था, मैं ये समझ रहा था कि ये तो मेरे मामा के बेटे हैं, ये समझ रहा था, या तो मैं अपना साला समझ रहा था, या तो मैं कभी कभी उनको अपना मित्र समझता था। लेकिन ये न मेरे मित्र है, न साला है, न मेरे मामा के बेटे है, ये तो सारे जगत के रचयिता है। रचयिता तो क्या, इनका तो कोई आदि अंत दिखता ही नहीं है, ये तो सनातन है। अर्जुन को ये बात कहनी पड़ी कि हे भगवान, आप तो सनातन हो, तो आदि देव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेदम परम च धामम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम। हे अर्जुन, अर्जुन कहता है, प्रभु आप तो आदि देव हो, पुरुषों में पुराण हो, सत्य सनातन, आप से ही ये संसार बना है और आप में ही ये संसार लय हो रहा है, ये मैं देख रहा हूं। अर्जुन ने ऐसा अनुभव किया और तब जाकर के वो पूरी तरह से शांत हो गया। तो कहने का मतलब कि वही साधन, उसी में हमारे परम पूज्य श्री सुरेश जी महाराज अपने मन को हमेशा लगा के रखते, हमेशा उस अमृत का पान करते रहते हैं कि जिसके कारण वो एकाग्रता से, स्थिरता से एक जगह पर बैठ करके हमें जीवन का सत्य समझाना चाहते, हमें जीवन में डिसिप्लिन सिखाना चाहते। तो हमें भी वही सीखने की जरूरत है। बाकी तो ये डिवाइन फैमिली, ये दिव्य परिवार जो हमें मिला हुआ है, जिसमें एक से एक ऐसी शक्तियां, अगर उन शक्तियों की तरफ हम थोड़ा ध्यान दें तो वो हर शक्ति के अंदर में यही है कि हम उनके जीवन से, उनके आदर्श से कुछ सीखे। ये नहीं कि खाली उनका जन्मदिन मना लिया, उनकी पूजा कर ली, उनको ये नहीं चाहिए। वो ये कहते हैं कि जो हम करते हैं उन पर तुम पद चिन्हों पर चलो। श्रद्धेय जी महाराज को भी आप देखो, इतने कर्मठ, एक इतने कर्म में इतने विश्वास करते हैं और इतने दयालु, इतनी दया उनके अंदर,
वो भी हमें यही सिखाते हैं कि भाई कोई भी कार्य कर्म किए बिना सफल नहीं होता, उस पर पूरा मन लगा के कर्म करना पड़ता है। कहने का मतलब कि हम सभी लोग श्री गुरु महाराज जी के इस पावन परिवार में से जुड़े हुए हैं। हम सौभाग्यशाली है कि कलयुग में हमें ऐसे दिव्य सदगुरु महाराज के परिवार से जुड़ने का मौका मिला हुआ है। नहीं तो कितने लोग उनसे रिश्तेदारी में है, कितने लोग उनको राजनीति के तौर से जानते हैं, लेकिन हम है जो हम उनको दिव्यता के रूप से जानते हैं। हमें पता है कि वो कौन सी शक्ति है, तो हमें उन शक्ति को अपने जीवन में समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा सुमिरन ध्यान करना होगा। तन को भी अपना ट्रेन करना है, मन को भी ट्रेन करना है। तन को ट्रेन करना है सत्संग में जाकर के, एकाग्रता से बैठ करके, और मन को ट्रेन करना है नाम में, सुमिरन में मन लगा करके। जब दोनों स्थिर होगा, तन और मन स्थिर होगा, तो भाई फिर हर तरह से हमारा वचन भी स्थिर होगा, हमारी वाणी भी कभी दो दो बात नहीं करेगी, वाणी में भी स्थिरता आएगी। तो यही हमें अपने जीवन में समझने की जरूरत है। और खास करके परम पूज्य श्री विभू जी सुरेश जी महाराज के जीवन से तो हमें बहुत ही अपने जीवन में स्थिरता सीखने की जरूरत है, एकाग्रता सीखने की जरूरत है। और ये सीखते हुए जब हम ध्यान साधना करेंगे तो हमारा अनुभव और बढ़ता चला जाएगा और बढ़ पाएगा। और ऐसे ही जितना ज्यादा अनुभव होगा उतना ही ज्यादा हम गुरु दरबार के साथ एक ऐसी लिंक से जुड़ जाएंगे कि फिर चाहे ये माया कितना भी इधर उधर करे, पर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो मैं इतना कहते हुए अपने विचार को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों को जय सच्चिदानंद। क्योंकि मुझे सत्संग है नीचे, हमारे एक भाई जी सुना रहे हैं, अब मुझे भी जाना है नीचे, टाइम हो गया है। तो अचानक ही हो गया, नहीं तो पहले नहीं था आज का सत्संग, ये आज सुबह ही एकदम फिक्स हुआ। तो अभी सत्संग है, तो सभी लोगों को जय सच्चिदानंद और श्री सुरेश जी महाराज के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। और साथ साथ में जन्माष्टमी पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री सुरेश जी महाराज का प्यार प्रेम हमेशा हम सभी लोगों के ऊपर बना रहे, यही उनके चरण कमलों में हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि बाकी उनको हम दे तो कुछ नहीं सकते, हमारे पास है क्या जो उनको दे, जो है वो सब उन्हीं का दिया हुआ है। पर अगर हमारा प्रेम, निर्मल प्रेम उनको चढ़ाते रहेंगे तो उनका भी प्रेम प्यार हम प्राप्त करते रहेंगे। तो इतना कहते हुए अपने विचारों को विराम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परम पूज्य श्री सुरेश जी महाराज की जय। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूज्य श्री सुरेश जी महाराज की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को अपना मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाई जी की इतनी व्यस्त होने के कारण भी हम हमारे लिए समय निकाल के अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित किया। बाई जी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी एक छोटा सा भजन होगा, भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे गुरु बहन प्रतिमा सिकदल जी को जो दुबई से हैं। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूज्य श्री सुरेश जी महाराज जी को पावन जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। परम पूज्य श्री सुरेश जी महाराज जी को जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओ कानाब तो मुरली की
मधुर सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान। मधुर सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए हैं, क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ दिया है। तेरे मिलन को व्याकुल है कब से मेरे प्राण। ओ कान्हा अब तो मुरली की धुन सुना दो, ओ कान्हा अब तो मुरली की धुन सुना दो। सागर से भी गहरी मेरी प्रेम की गहराई, सागर से भी गहरी मेरी प्रेम की गहराई। लोक लाज कुल की मर्यादा तज कर मैं तो आई, मेरी प्रीत से ओ निर्मोही अब न बनो अनजान। मधुर सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुरली की धुन सुना दो, ओ कान्हा अब तो मुरली की धुन सुना दो। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सुरेश जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु बहन प्रतिमा सिकदल जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ इजराइल। हमारे गुरु भाई सुयोग्य राय जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जन श्री माता आज की जय। हृदय सम्राट शिखलास्पति महादेव की जय। सभी दिव्य महान विभूति की जय। हंस वंश की जय। शुद्ध सनातन मानव धर्म की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री हरिदेव नमः। प्राण के आदर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी और आज के इस प्लेटफॉर्म में उपस्थित सभी प्रेमी गणों को सादर जय श्री सदानंद। और आप सभी को 15 अगस्त का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे सुरेश जी महाराज जी का भी जो जन्मदिन है उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी आज इस पावन दिन में इस दिन को मना रहे अपने अपने प्रांत आश्रमों में मंदिर में। तो मैं तो अपना अनुभव विचार ही रख सकता हूँ। अभी भाई जी ने सत्संग जो इतने अच्छे ढंग से रूप से जो समझाया हम सबको है ना, जो महत्व हमारे गुरु दरबार में जो सुरेश जी का एक किरदार है, या तो उनको देखकर हम क्या सीख सकते हैं ना। क्योंकि
जब तक हमें कोई एक धैर्यता ना हो जीवन में, हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि अगर हमें कोई भी किसी को भी एक मौका अगर मिले किसी भी विषय वस्तु में उसको बताने के लिए, या तो एक्सप्रेस करने के लिए, या तो जो भी विषय है उसको लेकर लेकर एनालिसिस अथवा विश्लेषण करने के लिए हमको अगर किसी ने कह दिया, भले ही हम उस चीज को ना जाने फिर भी हम उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। लेकिन अभी ज्ञान जो ज्ञान की बातें यहाँ पर होती है, जो यहाँ पे एक माहौल बनता है, ज्ञान की जो बातें होती है, इसको हम बनावटी रूप से या तो इसको किसी भी ढंग से हम नहीं बना सकते, अपना बना बना ही नहीं सकते। इसका रूप एक ही है। इसको समझने के लिए हम अपने हिसाब से हम समझ सकते हैं, लेकिन ज्ञान का अंतिम में जाके परिभाषा अथवा ऑब्जेक्टिव के हम कह सकते हैं हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। अंतिम में जाकर हम सबका एक ही रहता है। इसलिए हमें गुरु दरबार में हमको उपाधि मिली हुई है प्रेमी बोल के, है ना। हम क्यों प्रेमी कहलाते हैं, और प्रेमी कहलाने के युक्त है या नहीं, और ये प्रश्न हमें अपने आप से करना पड़ेगा ना। क्योंकि प्रेमी का जो हमें ये डिजिग्नेशन जो मिला है, और ये सिर्फ डिजिग्नेशन नहीं है, लेकिन ये औधा को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जब तक हम सोच विचार नहीं करेंगे तब तक हम अ, अपने आप ही आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और किसी और के लिए भी एक उदाहरण नहीं बनेंगे। क्योंकि बोलना और कहना बहुत सरल है, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकलिटी में नहीं आएंगे, है ना। जैसे मैंने आप लोगों से कह दिया कि थ्योरी में कि मुझे ये करना आता है ना, फॉर एन एग्जांपल मुझे गाड़ी रिपेयर करना आता है, लेकिन बाद में आप लोग मेरे साथ मुलाकात हो गई, है ना, आपका गाड़ी बिगड़ गया, है ना। तो आपने पूछा कि हाँ मेरा ये जो गाड़ी अभी व्हीकल थोड़ा ये बिगड़ गया है, आप इसको बना दो। तो अगर मैं उसको बना नहीं पाऊंगा, तो एक है ना, ये थ्योरी और प्रैक्टिकल, ये इसका मेल होना चाहिए। जो हम कह रहे हैं और कहना चाहते हैं वो अप्लाइड ऑलरेडी हो चुका मतलब हमारे लाइफ में हो, मतलब उसका हिंदी के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, थोड़ा बहुत बहुत दिनों बाद में हिंदी में ये प्रयास कर रहा हूँ बोलने के लिए। और यही कह रहा था जो थ्योरी और प्रैक्टिकल पार्ट का, और सिर्फ प्रैक्टिकल ही है यहाँ पर। प्रेमी कैसे बन सकते हैं हम, धर्मशास्त्र पढ़कर नहीं कर पाते हैं, है ना। विश्लेषण करेंगे, किसको करेंगे, अपने आप को करेंगे। क्योंकि जब अपने आप को करेंगे तभी वो प्रेम का एक फूल है हमारे अंदर, है ना, वो खिलेगा। और लोग बिना ज्ञान के भी अभी इस संसार में, मैं अभी छुट्टी में आया था यहाँ पर, 15 अगस्त का जो यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है अभी शाम को है। तो यहाँ पे होने से तो उनके ढंग से प्रचार वो कर रहे हैं, लेकिन बीच चौराहे में ना, पब्लिक एरिया में लोग अपना बाइबल लेके, है ना, अपना जो ग्रंथ है उसको लेके, कभी कभार इस्कॉन वाले भी मिल जाते हैं ना, और वो आके हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि यही एक राह है, यही एक सत्य है, ईश्वर सिर्फ वही है ना। मतलब उनका गट्स है ना, उनको सत्य मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश लोगों को, है ना, बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जब मैं अपने आप को उस किरदार में या उस जगह में देखता हूँ ना, तो डर डर सा लगता है मुझे। डर क्यों लगता है? क्योंकि सब कुछ मिला है, फिर भी सब कुछ जान भी लिया है, लेकिन फिर भी ज्यादातर हम किस चीज में उलझ जाते हैं कि सांसारिक जो हमारा ड्यूटीज है ना। हम अगर एक पिता है तो अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, ऐसा ही जितने भी रिश्ते नातों में हम ऐसे जकड़ चुके हैं ना, तो वही हमें लगता है कि यही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। उसमें जब हम जगड़ जाते हैं तो कुछ हमें अब
मतलब ज्यादा विश्लेषण करने में हमें ये रहता है, क्योंकि हम मान लेते हैं कि हाँ ये ज्ञान ये है, भगवान ये है, हाँ इस टाइम में ये करेंगे, उस टाइम में वो करेंगे। लेकिन जब एक कैरेक्टरिस्टिक जो रहता है ना, अपना जो ध्यान की स्थिति में जो रहता है ना, जो आनंद का स्थिति रहता है, फिर वो शिफ्ट नहीं हो पाता। मेरा जो फैमिली लाइफ है, या तो मैं दोस्तों के साथ में जब चलता हूँ, उनके साथ बातें करता हूँ, तो वो क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है ना। ज्ञान जो है, ज्ञान बताने से भी ज्यादा तो बॉडी लैंग्वेज से, या तो कोई देखेगा भी तो मतलब जैसे हम आनंदित होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हम सभी का अपना अपना ये एक्सपीरियंस होगा शायद, है ना। श्री सुरेश जी महाराज जी कभी भी प्रवचन नहीं करते, लेकिन दो तीन बार ऐसे मौका मिला है आमने सामने का कि उनको एक मिशन एजुकेशन का प्रोग्राम था, वो आ रहे थे, लेकिन उनका ये जो ओजस होता है ना, इतना शांत वाला ना, धीमी धीमी मुस्कान उनके चेहरे में है ना, और हल्के से एकदम फूल की तरह चल के आ रहे हैं वो, है ना। तो उनके सामने ऐसे हम बैठे हुए हैं, हाथ में फूल है, सब फूल दे रहे लोग ना, स्टूडेंट लोग फूल दे रहे। तो जब ऐसे पास हो गए ना महाराज जी, तो इतना शीतल हो गया ना, मतलब ये हवा वाली शीतल नहीं, लेकिन एक सुकून सा ना अपने आप में। मतलब मेरा कहने का मतलब, जब हम उन्नत हो जाते हैं ना, ध्यान में उन्नत हो जाते हैं, तो हमें किसी और को कन्विंस करने के लिए कुछ कहना ही नहीं पड़ता है। मतलब किसी को कन्विंस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। उस माहौल में कोई भी आ जाए तो वो अपने आप बदलने लगेगा। अपने आप हम हंसने लगेंगे, अपने आप हम रोने लगेंगे। ये तो का दिव्य परिवार का हम जब दर्शन करने जाते हैं, तो हम सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, ऐसे ही आंसू बह जाते हैं, है ना। उसको ना हम दुख एक ना खुशी का है ना दुख का है ना वो आंसू, तो ऐसे ही बह जाता है, लेकिन मन में बहुत शांति मिल जाती है। तो वो तो एक ओजस, एक ओरा है ना, जो जो तपस्या उन्होंने की है, जो दिव्य हमारे उन्होंने, है ना, हमारे बाईजीगण भी है ऐसे सभी। तो हम क्यों नहीं हो सकते, मतलब हमें भी प्रचार करने के लिए हम भी माध्यम हम बन सकते हैं ना। तो हमारी हमारा जो ये सत्संग का माहौल है, तो हम भी जब ये माहौल से हम जब बाहर जाएंगे, दूसरे संगति में जाएंगे, अपने दोस्तों की संगति में जाएंगे, तो ये प्रभाव मेरी बोली से, मेरे वाणी से, मैं जो करता हूँ उससे ये प्रभाव होना कि वो पूछने लगे, आप क्यों, आपका स्वभाव सबसे अलग है ना। ऐसा क्यों है ना। मतलब एक जिज्ञासा बोलते हैं ना, हम जिज्ञासा किसी को कैसे दिला सकते हैं। आजकल सब लोग सब कुछ उनको मालूम है ना, गूगल से सब कुछ वो पढ़ लेते हैं, तोरा भी पढ़ लेते हैं, बाइबल कुरान सब कुछ ट्रांसलेट करके पढ़ लेते हैं। लेकिन जो सत्य का ज्ञान है ना, जो आत्मा बोध का ज्ञान है, वो तो नहीं है ना, सिर्फ थ्योरी पार्ट ही है। तो वो यहाँ गुरु दरबार में दिया है, तो उसको किस ढंग से हम प्रस्तुत करेंगे समाज में, है हमारे हमारे दोस्त लोगों को, है ना, फैमिली भी होते हैं ना, फैमिली को भी हम इससे कैसे प्रभावित कर सकते हैं ना। तो ये जिज्ञासा मुझ में भी रहती है, और कोशिश भी है ना। कोशिश हम कब कर सकते हैं, जब हम सेवा में मन लगाएंगे, जिस तरह के भी हमें सेवा मिले, जो भी सेवा मिले गुरु दरबार में, जब ये चीज हम करने लगेंगे, तो एवरीथिंग विल बी इराडिकेटेड फ्रॉम आवर माइंड। जो भी शंकाएं है ना, हमारे मन में जो भी शंकाएं है, वो धीरे धीरे करके उतरने लगती है, परत दर परत, धीरे धीरे करके। तो इसको देखिए, मैं ज्यादा समय भी आप लोगों का लेना नहीं चाहता, हम सबको सब मालूम ही है। लेकिन अंतिम में जाकर गुरु महाराज का भी यही संदेश रहता है कि हम लोग बहुत भजन और ध्यान करेंगे, है ना। सुनने से भी ज्यादा हम प्रैक्टिकल जो हमें मिला है वो हम जब करेंगे, तो हम संपूर्ण हो जाएंगे, है ना। हम उस संपूर्णता में
फिर से मिल पाएंगे, या तो वो अनंत ओमनी प्रेजेंट को जैसे बखान करते हैं हमारे महात्मा बाई जीगण, हमारे हम सब परिवार, हमारे गुरु मालिक माता जी लोग है ना। तो इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो असल में कुछ जो ये हमें देना है अभी, ये संसार को इसी चीज का आवश्यकता है ना, अध्यात्म से ही। क्योंकि विश्व गुरु भारत कैसे बनेगा, गुरु महाराज जी हमें बताते हैं बारंबार, कोई मिसाइल से, कोई बम से, कोई टेक्नोलॉजी से हम नहीं बनेंगे। हम विश्व को कैसे जीत सकते हैं? सद्भावना से जीत सकते हैं, प्रेम से जीत सकते हैं, आत्मज्ञान का जो प्रचार है उससे जीत सकते हैं। बार बार हमें सुनने में आता है प्रवचनों में। तो इसके लिए हम कोशिश करें, तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी है दुबई का, जो हमारे दुबई से हमारे सब वरिष्ठ प्रेमी प्रेमी जी है, हमारे आकाश भैया जी है, और भी है उनके टीम में है ना, परेश जी है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, और यहाँ पे ये जो मौका मिलता है अपने अनुभव विचार रखने का है ना, तो यहाँ से भी बहुत प्रचार हो रहा है अभी है ना, लोग सुन पा रहे हैं, और उनको भी जिज्ञासा होती है कि असल में यहाँ पे किस चीज के बारे में डिस्कशन हो रहा है। यहाँ तो ना तो हम भगवान राम कहते हैं, ना अल्लाह कहते, ना भगवान शिव कहते, ना कृष्ण कहते। हम सिर्फ सत्य को जानने की जिज्ञासा हम बतलाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बाईजी महात्मा गण हमें ये इस बारे में सिखाते भी है। और इतना ही बोलते मैं अपना अभी जो ये सत्संग का मौका दिया था हमारे आकाश भैया ने, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए आप लोगों के समक्ष से मैं अभी ओझल ही कहते होंगे ना, हिंदी में ओझल होना चाहता हूँ। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। परम पूज्य श्री सुरेश जी महाराज जी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे सोई राय भाई जो इजराइल से जुड़े हुए थे, भाई को अपना सुंदर विचार हमारे साथ साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि इजराइल में भी बहुत अच्छे टीम बनी हुई है अभी। उनका एवरी मंडे वीकली सत्संग होता है, और थर्सडे के दिन में ध्यान का मेडिटेशन क्लास भी होता है ऑनलाइन। और बहुत लोग जुड़ते हैं उस पे, और बाई जी का और प्रेमियों का विचार ध्यान के बारे में भी सुनने को मिलता है। तो कोई इंटरेस्टेड प्रेमी सज्जनगण है तो वो लोग भी इस प्लेटफॉर्म में भी जुड़ के लाभ ले सकते हैं। इजराइल के जो प्लेटफॉर्म है, जूम प्लेटफॉर्म, उसमें भी आप लोग भाग ले सकते हैं। हमारी पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बिजी होने के बावजूद हमारे समक्ष आके अपना सुंदर अनुभव हमारे साथ साझा किया। और हमारे प्रतिमा बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, अंजिता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं ये यूई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है। अगर किसी कारणवश ये जूम का लाइव सत्संग छूट जाए तो आप लोग इसका रिकॉर्डेड सत्संग, वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर भी आप लोग देख सकते हैं। आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर ही समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना होगा। आज बाई जी नहीं है तो मुझे आप लोग साथ दीजिएगा। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
भक्ति दान मह दीजिए, गुरुदेवन कीजिए, और नहीं कछ चाहिए, निश दिन चरणों की से। बार बार बर मागहूँ, हरस देव श्री रंग, पद सरोजन पावनी, भक्ति सदा सती संग। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री सुरेश जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवार की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। मानव धर्म की जय। आप सभी को जय सतानंद।